एक स्पेशल सीरीज का स्पेशल एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स में जैसे मैंने आपको जनरल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन देते हुए बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो बदल रही है और इन्हीं बदलावों में एक नई डिग्री बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये एक तैयार की गई है, जिसका जिक्र मैंने एक प्रीवियस एपिसोड में किया हुआ है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, आज का हमारा यही एक टॉपिक रहेगा कि ये बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, ये जो नई डिग्री, ये जो एक नया एजुकेशन तैयार किया गया है, वो एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज हम इस एपिसोड में आपको देंगे। इसी के साथ साथ इसी एपिसोड में हमको ये बताएंगे कि इस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बाद इसमें फर्दर स्टडीज के कौन कौन से चांसेस है, जैसे इसमें मास्टर्स डिग्री जो है उसकी इंफॉर्मेशन, लिटरली पीएचडी तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक की इंफॉर्मेशन आज हम आपको यहाँ पे देंगे। सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि ये जो नया एजुकेशन सिस्टम, ये जो एक नई डिग्री जो शुरू की गई है, उसकी वजह क्या है, मतलब इसे शुरू करना जरूरी क्यों समझा गया या इसके ऊपर मेहनत क्यों ली गई। अगर हम अपने भारत देश की बात करें, अपने राज्य की या देश की अगर बात करें, तो इसके बारे में एक जमाने में या आज भी ऐसा कहा जाता है कि ये एक ग्रेजुएट्स की फैक्ट्री है। जी हाँ, यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज है और उन यूनिवर्सिटीज से हर साल कई सारे युवक ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं। 10 से 15 साल स्कूल एजुकेशन और उसके आगे 5 से 6 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई। अपने जीवन के इतने साल एजुकेशन में देने के बावजूद भी एक समस्या यहाँ पे आज भी बरकरार है और वो समस्या है अनएम्प्लॉयडली, यानी बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी की जो संख्या आज की तारीख में हमारे देश में है वो काफी चिंताजनक है। अगर हम जॉब सेक्टर्स की बात करें तो दो तरह के जॉब्स होते हैं। अगर हम 100 का एक परसेंटेज का अगर हम लोग रेशो ले तो उसमें से 20%, 30% जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। इनका अपना एक अलग तरीका होता है, एक अलग सिस्टम होती है। काउंसिल के उनके एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एग्जाम्स होती है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट हो उनकी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है, फिर इंटरव्यू और फिर बाकी सारे प्रोसेसेस, ये सारी चीजें आती है उसमें, वो अलग ट्रैक है। जो 80% जॉब्स, जो अदर जॉब्स अपने यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो है प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब, जैसे प्राइवेट ऑफिसेस हो गए या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स एंड सर्विसेज तक। यहाँ का जो सिलेक्शन का जो उनका तरीका होता है वो काफी आसान होता है। वॉक इन के टाइप इंटरव्यूज होते हैं, एक ही टेबल पे बैठ के हम इंटरव्यू भी देते हैं, वहीं पे हम लोग ज्वाइनिंग और अपनी सैलरी भी डिस्कस कर सकते हैं। इतना आसान तरीका होने के बावजूद भी और इतना बड़ा 80%, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी आज बेरोजगारी ये एक हमारी बहुत ही गंभीर समस्या बनती हुई नजर आ रही है। इसकी जो वजह है, इसका जब एक सर्वे किया गया तो पता चला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में कुछ लैकिंग्स है और बस यही एक वो वजह है कि जहां पे इस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करते हुए बैचलर्स ऑफ वोकेशनल वीवो की एक नई ये डिग्री जो है, ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको तैयार किया गया। एक सर्वे किया गया जिसमें इंडस्ट्री एक्चुअल किस तरह से वर्कआउट करती है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में जाना गया। एक इंडस्ट्री जो है वो 10 अलग अलग पायदानों पे काम करती है, जिसे इसके बाद हम लेवल्स कहेंगे। सो एक इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि 10 अलग अलग लेवल्स होती है। लेवल 1 से शुरू करते हुए लेवल 10 तक के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिनमें इंडस्ट्री के अलग अलग काम किए जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेवल वाइज वर्किंग जो होता है वो किस तरह से होता है। अगर हम लेवल 1 और 2 की बात करें तो ये जो लेवल होता है ये सबसे निचला लेवल होता है, सबसे निचला स्तर होता है। जैसे हम कहीं किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में अगर जाते हैं तो गेट के ऊपर खड़ा हुआ जो वॉचमैन होता है वो लेवल 1 कैटेगरी में आता है। हम ऑफिस के अंदर जब एंटर करते हैं तो वहां पे जो ऑफिस बॉयज या जो हेल्पर्स होते हैं, मतलब जो पियून्स होते हैं, वो होता है लेवल 2। उसके बाद में लेवल 3 और 4 ये जो है ये जुड़ा हुआ लेवल है। लेवल 4 जो है वो एग्जैक्टली वो पर्सन्स है जो इंडस्ट्री में प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। जी हाँ, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई लेथ मशीन है, सीएनसी मशीन है या वेल्डिंग ऑपरेशन या कटिंग ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशंस जो एक्चुअल करते हैं वो लेवल 4 होता है।
और उन्हें जो असिस्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई टूल लाके देना है या फिर किसी भी तरह की उनको हेल्प आउट करनी है, कुछ मदद करनी है, कहीं पे कुछ अगर उन्हें चाहिए तो वो जस्ट अगर बोल दे कि भाई ये नंबर का टूल लेके आओ या ये इक्विपमेंट लेके आओ, तो ये जो उनके साथ खड़े होते हैं और जो इनके साथ काम करते हैं, ये होते हैं लेवल 3, जो उनके हेल्पर्स होते हैं। उसके बाद में आता है लेवल 5। लेवल 5 होते हैं लेवल 4 के ऊपर के सुपरवाइजर्स, मतलब जो भी एक्चुअल वर्कर्स काम करते हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्टिव पीपल्स है, उनके ऊपर जो उन्हें सपोर्टिव सिस्टम जो बनाते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो लेवल 5 होते हैं। लेवल 6 जो होता है वो होता है सीनियर सुपरवाइजर। सीनियर सुपरवाइजर यानी जो अलग अलग सुपरवाइजर्स है अलग अलग सेक्शंस के, अगर किसी एक सुपरवाइजर को कोई तकलीफ होती है, कोई उसे परेशानी होती है, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए 2 या 3 सुपरवाइजर्स के ऊपर एक सीनियर सुपरवाइजर होता है। उसके बाद में आता है लेवल 7। लेवल 7 जो है वो होता है मैनेजर लेवल। ये एक ऐसे लिंक है जो लोअर मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट के बीच में एक कड़ी का काम करती है। मतलब जो अपर मैनेजमेंट होती है वो अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई अगर वो एक वे बताती है कि हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से हमें जाना है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन नीचे के वर्कर्स से या नीचे की जो चेन है उनसे जो करवाना होता है, उसे जो एग्जीक्यूट करना होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, वो काम करता है लेवल 7 यानी मैनेजर लेवल का। उसके बाद में आता है लेवल 8, दैट इज कॉल्ड एज ए जूनियर मैनेजमेंट। जूनियर मैनेजमेंट जो होता है वो अपने हाथ के नीचे जितने भी यूनिट्स है, उनके जो मैनेजर्स है, वहां तक अपने इंडस्ट्री के गोल, अपने काम करने के तरीके या हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले, इसकी बात उन्हें समझाने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है लेवल 9, दैट इज अपर मैनेजमेंट। अपर मैनेजमेंट का काम यह होता है कि किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स है या जो इंडस्ट्री का जो व्हाट वी कैन से एंड प्रोडक्ट है, उस एंड प्रोडक्ट की जो भी मतलब जिस तरह से उसे पहुंचाना है या जिस डायरेक्शन में उसे ले जाना है, उसके डिसीजंस लेना, एक तरह से एक पाथ तैयार करना और वो इंप्लीमेंट करवाने के लिए आगे भेजना, ये उनका काम होता है। और लेवल 10 जो होता है दैट इज सीईओ, यानी इनडायरेक्टली कंपनी का या इंडस्ट्री का ओनर, इंडस्ट्री का मालिक। ये होता है एक तरीका किसी भी इंडस्ट्री के काम करने का, और यहीं से शुरू होती है वजह बैचलर्स ऑफ वोकेशनल जैसी डिग्री के बनने की। हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में जो ग्रेजुएशन तक का जो सफर बच्चों का है, उसमें कहीं पे भी ये सिस्टम वाइज जो इंडस्ट्री में काम किया जाता है, उसकी कोई भी किसी भी तरह की जानकारी बच्चों को नहीं मिलती है। हमारे युवक और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई इस वक्त कर रहे हैं, फिर वो चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो और लिटरली बीई या उस जैसे और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, उनकी भी अगर हम बात करें तो जो भी एजुकेशन इस वक्त मिल रहा है वो आउटडेटेड है। हम उन्हें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है, टाइम के हिसाब से उनका जो स्पीड डेवलपमेंट का है वो बहुत अलग है, और जिस हिसाब से हमारे पढ़ाई का जो सिलेबस है वो कुछ अलग है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और यही एक वजह है कि बच्चों का मोबिलाइजेशन इंडस्ट्री में नहीं हो पा रहा है जितना वो होना चाहिए। और इसी के ऊपर विचार करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बैचलर्स ऑफ वोकेशनल जैसी एक नई डिग्री जो है वो बनाई गई है। ये डिग्री बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया गया है, यानी जो भी इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, मतलब आज की तारीख में करीबन 40 से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज ने वोकेशनल एजुकेशन के लिए अपना योगदान दिया हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने इस वोकेशनल एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मदद की है और उसमें उन्होंने एक सक्रिय सहभाग लिया हुआ है। यहाँ पे जब कोई इंडस्ट्री अपने काम के हिसाब से उन्हें एग्जैक्टली कौन सा स्किल चाहिए, इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन देती है तो उसी हिसाब से उसका सिलेबस जो है वो डिजाइन किया जाता है। इसमें 2 पार्ट किए जाते हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन पैक्स, जिसे क्यूपी के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, क्यूपी। तो क्वालिफिकेशन पैक्स का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर जो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, उस स्किल का एक फॉर्मेट बनाया जाता है कि यहां पे काम करने के लिए कौन कौन सा हुनर या कौन सी चीजों की जानकारी होना जरूरी है, दैट कम्स अंडर दिस क्वालिफिकेशन पैक्स। और दूसरा उसका जो पहलू है वो ये है नॉस, NOS, यानी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। ये क्यूपी नॉस जो है, इन दोनों को मिला के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत इन नंबर्स को डिजाइन किया गया है।
क्योंकि जो एजुकेशन अपना जनरल एजुकेशन है वहां पे जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जैसे सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री, ये जो दिया जाता है ये दुनिया भर में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है या जो युवक है, व्यक्ति है, वो कहां तक उसकी पढ़ाई हुई है, वो कौन से पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे काम कर सकता है। ये जानना या ये पहचानना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए इन सबको एक सिंक्रोनाइज करते हुए उसे नंबरिंग फॉर्मेट लाने के लिए ये क्यूपी और नॉस का उपयोग इन्होंने किया हुआ है। जब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम इन क्वालिटी जो क्वालिफिकेशन पैक्स है, जब इनको हम उसमें मैच करते हैं तो फिर तैयार होता है एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 से शुरू होते हुए लेवल 10 तक जाती है, तो उसी तरह से अपना जो एजुकेशन है वो भी हर साल एक लेवल या एक पायदान ऊपर जाते हुए हमें दिखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि सीखते हुए ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं वो अब किस तरह का स्किल जो है वो एक्वायर करता हुआ जा रहा है, उसने कौन कौन से स्किल या कौन कौन से हुनर उसने ऐसे सीखे हुए हैं, ताकि कंपनी के किस पोजीशन पे वो या किस पायदान पे वो है और वो किस डेजिग्नेशन पे काम कर सकता है, इसकी क्लियरिटी उसमें आनी बहुत जरूरी है। और इस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल में यहां पे यही किया गया है। इंडस्ट्री की तरफ से आए हुए ये क्यूपी नॉस यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ के तहत इसको लिया गया है, जिसमें इन क्यूपी नॉस के तहत हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एक साल में इस स्टूडेंट्स ने कौन सा स्किल एक्वायर किया है और उसी हिसाब से हम उसे डिनोट करते हैं। लेकिन किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन या किसी भी तरह की डिग्री देने का अधिकार केवल और केवल यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटीज को ही मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे जनरल एजुकेशन, जो अपने देश में एक पारंपरिक ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है, ये जनरल एजुकेशनल और इस वोकेशनल एजुकेशन को मर्ज किया गया है, यानी कि सिलेबस का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाता है और उसे सर्टिफाई करने का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से किया जाता है। इस तरह से इस नई डिग्री को बनाया गया है। और साथ में ही इस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे भी काफी आसान कर दिया है। आज के हमारे जनरल रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन 3 हिस्सों में स्टूडेंट्स को बांट दिया गया है। आर्ट्स वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता है, कॉमर्स वाला साइंस में नहीं जा सकता है, इस तरह के कई सारी चीजें हैं। जहां पे हायर एजुकेशन की बात आती है, बहुत सारी जगह पे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम रख दिए हैं, कई सारे हर्डल स्टूडेंट्स को पार करने होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने की वजह से इसके सामने से सारे हर्डल्स जो है वो निकाल दिए गए हैं। जी हाँ, बीवोक में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी तरह पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं है। उसी के साथ साथ चाहे आपने आर्ट्स किया हो, कॉमर्स किया हो या साइंस किया हो या आपने पॉलिटेक्निक किया हो, किसी भी तरह का कोई भी आपका जो भी 10+2 का एजुकेशन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। यानी एक आर्ट्स वाला भी किसी भी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड बीवोक में एडमिशन ले सकता है। जैसे अगर कोई आर्ट्स से सीखा हुआ स्टूडेंट है और उसे ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, तो जी हाँ, वो भी इस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन ऑटोमोबाइल में एडमिशन ले सकता है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ स्किल पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। 70%, जी हाँ, 70% प्रैक्टिकल्स की तरफ यहां पे ध्यान दिया गया है और थ्योरेटिकल कंटेंट जो है वो केवल 30% रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं, इंफॉर्मेशन देता हूं कि लेवल वाइज इनका एजुकेशन जो है किस तरह से होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको और एक बार मैं आपको यहां पे रिपीट करूंगा। जैसे लेवल्स की बात की गई थी, अब भी मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री के बारे में, उसके जो 10 पायदान बताए थे, बस उसी तरह से इसे अलाइन कैसे किया गया है इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे देता हूं। एनएसक्यूएफ लेवल 4 का मतलब ये होता है, जनरल एजुकेशन में उसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है सर्टिफिकेट, जो अमूमन 6 मंथ्स का ट्रेनिंग अगर कोई लेता है विद द 30 क्रेडिट्स ऑफ एनएसक्यूएफ लेवल 4 या क्यूपी नॉस, तो वो 10+2 के बाद कर सकता है, यानी 12वीं के बाद। अब ये 10+2 जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं 12वीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है 10+2 12वीं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एनीथिंग, वो किसी भी तरह का एजुकेशन उसने अगर लिया हो तो भी वो ये कर सकता है। यहां पे उसे L4 के बजाय इसे सर्टिफिकेट मिलेगा। एनएसक्यूएफ लेवल 5 जो आगे का पायदान है,
ये अगर वो स्टूडेंट वो युवक कंप्लीट करता है विद 60 क्रेडिट ऑफ क्यूपी नॉस, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन 10+2 12 के बाद ही ये वो कर सकता है, तो उसे 1 साल का ड्यूरेशन अगर वो पूरा करता है तो उसे लेवल 5 यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन उसे दिया जाता है। उसके बाद में एनएसक्यूएफ लेवल 6 की अगर हम बात करें, जिसमें 120 क्यूपी नॉस जो है उसके क्रेडिट जो है, अगर इसके ऊपर अगर वो काम करता है 12वीं के बाद 12 के बाद 2 इयर्स के लिए, तो उसे एडवांस डिप्लोमा ये दिया जाता है। ये जो मैं बता रहा हूं, मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं कि लेवल्स जो इंडस्ट्री के जा रहे हैं वो क्या है, और जनरल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े होने की वजह से उसका सर्टिफिकेशन क्या किया जाता है, ताकि वो सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसे पता चलता है कि मुझे किस डेजिग्नेशन पे काम मिल सकता है या मिलना चाहिए। लेवल 7 जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैनेजर लेवल होती है इंडस्ट्री में, तो यहां पे जनरल एजुकेशन में विद 180 क्यूपी नॉस अगर वो क्रेडिट्स पास करता है 12वीं के बाद 3 साल के लिए, तो उसे बीवोक डिग्री बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेवल 8 के लिए अगर वो जाता है विद 60 क्रेडिट पॉइंट्स ऑफ क्यूपी नॉस आफ्टर बीवोक, इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है बीवोक, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है अगर ये करना है तो, और उसे जो मिलता है, उसे जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो 1 साल का होता है। लेवल 9 की अगर हम बात करें तो 120 क्रेडिट्स के साथ, क्यूपी नॉस क्रेडिट्स के साथ बीवोक के बाद अगर ये स्टूडेंट 2 साल की पढ़ाई कर लेता है, तो उसे मास्टर्स ऑफ वोकेशनल यानी मास्टर्स डिग्री जो है वो अवार्ड की जाती है। और लेवल 10 की अगर हम बात करें तो ये रिसर्च लेवल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसका आता है एमवोक के बाद। जी हाँ, मास्टर्स ऑफ वोकेशनल के बाद अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर जाते हैं तो एमफिल और पीएचडी जो है वो अवार्ड की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही सुनहरा और बेहतरीन मौका है ऐसे युवकों के लिए जो शायद 10th और 12th में ज्यादा कुछ ना कर पाए हो, या शायद उन्हें उस वक्त समझ ना हो कि हमें एक पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए या हमें कितने परसेंटेज लाने चाहिए थे। अगर ऐसा कुछ मिस हुआ भी है तो भी बीवोक के जरिए आप अपनी जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं या जिस किसी फील्ड में आपकी खुशी है उसमें आप वापस आ सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि आप आर्ट्स में है, कॉमर्स में या साइंस में, साथ में इसमें कोई परसेंटेज बैरियर्स भी नहीं है। इसी के साथ साथ जो इस वक्त ग्रेजुएशन में है, मतलब जैसे एग्जांपल है कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी और आज वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर आर्ट्स या कॉमर्स में है, जो शायद उनका उसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी जहां पे मेरा मन नहीं लगता है वहां पे शायद मैं सिर्फ एजुकेशन पूरा करने के लिए जा रहा हूं। अगर ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी ने ये क्लियर आउट किया हुआ है कि एक वक्त पे आप 2 अलग अलग डिग्री के सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री इज नाउ अलाउड। और यहाँ पे जो बीवो का जो फॉर्मेट है वो काफी फ्लेक्सिबल है और अलग है और वर्क ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई या आपको सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ 1 साल इन हाउस विद प्रैक्टिकल्स बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और सेकेंड ईयर के बाद उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको मोबिलाइज किया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वोकेशनल प्रोग्राम में, इस वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम में इंडस्ट्री का रोल सबसे मेजर रोल रखा गया है। यहाँ पे एकेडमिक का जो रोल है वो बहुत ही छोटा सा है, 30% तक सीमित है और वो भी सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए है। अदरवाइज जो स्किल फैक्टर्स है, जो एक्चुअल सिखाने वाली जो चीजें हैं, वो सारा का सारा पोर्शन और पार्ट डिजाइन किया जाता है इंडस्ट्री की तरफ से। तो इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है या कोई स्ट्रक्चर्ड बुक इसके नहीं है। ये हर साल रिनोवेट होता है, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं और इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा 12वीं के बाद के सभी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। फिर चाहे आप इस वक्त किसी और ग्रेजुएशन में हो या आप ग्रेजुएशन पूरा करके अगर आप जॉब के सीकिंग में हो लेकिन आपको वो मिल नहीं पा रहा हो, और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, बीवोक में सिर्फ और सिर्फ जिन्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो उस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, बस उन सभी के लिए यहाँ पे ये राहत तैयार की गई है। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, नागपुर का विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस संस्था ने यहाँ पे 5 बीवोक के ट्रेड्स जो है वो लॉन्च किए हैं। जी हाँ, इस साल से वहां पे
5 अलग अलग ट्रेड्स जो है बीवो के बैचलर्स ऑफ वोकेशनल के वो शुरू होने जा रहे हैं और ये पांचों जो ट्रेड्स हैं ये एक बहुत ही बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री है। इनफैक्ट इसमें से कई सारे बल्कि सारे के सारे ट्रेड्स ऐसे हैं कि जो इन दिनों जो एक पैंडेमिक सिचुएशंस आई थी उस सिचुएशन में भी सरवाइव कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि जब हम कोई करियर सिलेक्ट करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर अगर कोई आता है तो क्या उस वक्त हमारा वो पर्टिकुलर जो फील्ड है वो किस जोन में या किस एरिया में जाता है। जैसे यहाँ पे इस वक्त जो अत्यावश्यक या इस तरह की जो चीजें जो जिनका मोबिलाइजेशन नहीं रोका गया था और कुछ लोगों को रोक दिया गया था, ऐसे सिचुएशन में भी ये जो ट्रेड्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये वर्किंग में थे। तो इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ एक बेहतरीन करियर है बल्कि एक ऐसा करियर है जो कहीं भी कभी भी रुकेगा नहीं। मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताता हूं जिनके बारे में यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे बीवोक इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल ये ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टॉप इंडस्ट्री है। मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा चलता रहता है। बीवोक इन एग्रीकल्चरल। इंडिया के लिए ये फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत मेन है क्योंकि अपनी पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कभी भी कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक फूड है और ये प्रोसेसिंग तब तक चलती रहेगी। बीवोक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, ये एक ऐसा ऑर्बिट ट्रेड है जहां पे अलग अलग चीजें या अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने की जिसे इच्छा है उनके लिए ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन है। ये भी एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है। और सबसे आखिर में जो है जिसकी आज की तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत है और दिन ब दिन ये अहमियत बढ़ती जाएगी, दैट इज बीवोक इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट, जो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है। जी हाँ, हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस इन दिनों हमें बहुत ज्यादा और बहुत अलग तरीके से समझ में आया है। आने वाले स्पेशल एपिसोड्स में इन्हीं एक एक सेक्टर्स को लेके, इन्हीं एक एक ब्रांच को लेके मैं आपको बताऊंगा उस इंडस्ट्री के बारे में और बीवोक के एंटायर कोर्स के बारे में।